सांप जैसा ऐसे नहीं दिखेगा, देखिए वो बड़ा है, इमेज बड़ा कर दिया ना इसलिए दिख रहा है वैसे, हालांकि होते से छोटे छोटे हैं सब। आगे देखिए, इसके बाद 5वां नंबर आता है स्केलेमेंथीज, मिनथीज, स्केलेमेंथीज, थीज लिख दिए जी, थीज होगा तो स्केलेमेंथीज। स्केलेमेंथीज जो होते हैं ना ये भी वर्म की तरह होते हैं, लेकिन ये गोल होते हैं जिस वजह से इन्हें राउंड वर्म कहते हैं। क्या कहेंगे? राउंड वर्म, राउंड वर्म कहा जाता है इन्हें। हम लोग कहते हैं गोल क्रीमी, गोल क्रीमी। इसी की कैटेगरी में आ जाता है एक ठो हुक वर्म। हुक भी गोल टाइप का होता है, बस उसका मुंह आगवा से मुड़ा रहता है, उसे हम लोग हुक वर्म कहते हैं। इसी की एक कैटेगरी है जिसे क्या कहते हैं, हुक वर्म, हुक वर्म, हुक वर्म कहा जाता है। ये क्या होता है, इनका शरीर कैसा होता है, गोल होता है, इनका शरीर गोल होता है, और ये फाइलेरिया नामक बीमारी फैला देता है। फाइलेरिया, फाइलेरिया नामक बीमारी फैला देते हैं। ये कई कैटेगरी में पाए जाते हैं सब। कुछ फाइलेरिया वाले होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं, घातक ज्यादा होते हैं। गोल क्रीमी जो होते हैं कुछ पेट में पड़ जाते हैं सब। केचुआ जो आदमी उल्टी करता है, बचपन में हम लोग को भी केचुआ पड़ गया था सब, तो उल्टी करता था तो गोल आकार में होता था, वो केचुआ की तरह ही होते हैं सब, अर्थवर्म की तरह नहीं होते हैं सब वो। आगे बढ़े, आप एक और बीमारी बताइए। हम फाइलेरिया तो बता दिए हैं, क्रीमी द्वारा फैलने वाला एक बीमारी आपको पढ़ाए, वो आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि कृमि द्वारा फैलने वाली बीमारी में एक और बताएं, वो कौन सी बीमारी है। जय भीम। भैया हम बीमारी पूछ रहे हैं, आप जयघोष लगा रहे हैं। डायरिया, वेरी गुड। डायरिया या अतिसार, डायरिया। देखिए, अगर ये हुक वर्म छोटे साइज का है तो फाइल, इसकी भी तो कैटेगरी होती है यार, हम लोग भी तो आदमी है, हम लोग का कई को कैटेगरी नहीं है, कौन कैसा करता काम करता है। वैसे ही गोल वर्म में भी कई कैटेगरी है, कुछ फाइलेरिया फैला देते हैं, कुछ डायरिया फैला देते हैं, कुछ का साइज बड़ा हो जाता है, कुछ का साइज मीडियम हो जाता है, कोनो कीड़ी बन के रह जाता है, हुक वर्म बोलते हैं। कीड़ी का मुख नोकिया देखिएगा ना, कीड़ी जो होती है सर वो हुक की तरह होती है, उनका नोकिया बहुत नोकीला होता है, छोटे बच्चों को कीड़ी पड़ जाती है सब पेट में वहाँ पे, तो हुक वर्म की कैटेगरी हो जाती है सब। बच्चा बहुत रोता है तो उसको दवा देते हैं लोग, डॉक्टर कुछ कुछ दवा, ताकि कीड़ी ना मर जाती है, लेटिन के रास्ते बाहर चली जाती है। बड़ा हो गया तो सोचो कीड़ा पड़ जाते हैं सब, जिसको केचुआ बोलते हैं लोग, कीड़ी कीड़ा ये सब, कीड़ा केचुआ ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं सब, ये सब हुक वर्म की कैटेगरी में आते हैं सब। तो चौथा पांचवा क्या है, वर्म की कैटेगरी है। किसकी कैटेगरी, वर्म की कैटेगरी। ये 5 कैटेगरी याद रखिए, फिर आगे 5 बताएंगे, पहले इसको रिवाइज कीजिए। नहीं, आगे बढ़ जाए। इसके बाद आता है एनिलीडा। इसके बाद क्या आता है, एनीलीडा, एनीलीडा। इसमें आ जाता है आपका अर्थवार्म। एनीलीडा में क्या आ जाता है, अर्थवार्म, जिसे आप लोग केचुआ कहते हैं, इसमें अर्थवार्म आ जाता है। तो देखिए किसी भी चीज का क्रमिक विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो अभी एनीलीडा बताने से पहले आप पहले बताइए पहला संघ का नाम बोलिए, सबसे पहला कौन सा संघ बताए थे आपको, फर्स्ट संघ, खटाखट आंसर दीजिएगा, पहला संघ का नाम, पहला संघ का नाम, पहला क्या था, प्रोटोजोआ। चारों पांच जितने 5 तो संघ बताए, पांचों का नाम लिख के बताइए, पांचों का नाम कमेंट करके बताइए फटाफट लाइन से। पांचों का नाम लाइन से याद होना चाहिए, पांचों का लाइन लाइन से नाम याद होना चाहिए पांचों का। एक दो का नहीं, पूरा का नाम, पांचों एक ही लाइन में बताएंगे। रतन गुप्ता कह रहा है सर मेरे साथ एक सीबीएसई बोर्ड का लड़का है, रहने आया है, उसको यहाँ रखे कि नहीं रखे। अरे रख लो यार, बहुत सीधा होता है सब। चलिए वेरी गुड। एक ही में प्रोटोजोआ, पेरीफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेंटी हेलमेंथीज, स्केलेमेंथीज, वेरी गुड। कई तो बेचारा आधा हिम्मत करके छोड़ दिया है सब, उन सबको अंग्रेजी में लिखाइए नहीं पा रहा है, स्केलेमेंथीज और प्लेंटी हेलमेंथीज। ये समझ आ रहा है। आपसे बताइए है जेली फिश किस में आएगी, जेली फिश, जेली फिश किस में आती है। हाँ जेली फिश आएगी, बाल निकला रहता है, किस में आएगी जेली फिश, सिलिंड्रेटा में, वेरी गुड। हाइड्रा भी सिलिंड्रेटा में आ जाएगा। देखिए पतला रहेगा, यानी पतला चीज ही चपटा होता है, जो भी चपटा चीज है वो पतला होता है। प से पतला, प से प्लेंटी हेलमेंथीज, हेलमेंथीज मतलब होता है कीड़ा, तो प से पतला, प से प्लेंटी हेलमेंथीज, तो कहेगा कि पतला, चपटा या फीता या टैप, ये कौन में आते हैं सब, तो ये आते हैं सब प्लेंटी हेलमेंथीज में। और हुक वार्म या राउंड वार्म ये किस में आते हैं, स्केलेमेंथीज में आते हैं। किसमें, स्केलेमेंथीज में, याद रहेगा, स्केलेमेंथीज में आएगा। स्पंज किस में आएगा, स्पंज, स्पंज किस में आएगा,
पेरीफेरा में आता है। सबसे बड़ा प्रोटोजोआ, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ, एसिटाबुलेरिया। वेरी गुड। चलो बाबू, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग किस में आते हैं? एसिटाबुलेरिया में। हम लोग अगर एक कटोरा थूक देना, मतलब इतना एक बार थूक देंगे ना, तो उसमें कई हजार प्रोटोजोआ चले आएंगे। तो सोचिए बायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से कर रहा है, एकदम छोटे से छोटे चीज से कर रहा है। अब छठवां हम समझा देते हैं आपको। छठवां होता है एनीलिडा। एनीलिडा, एनीलिडा जो होता है, ये ससुरा इनके कुछ कुछ विशेषता ध्यान से देखिएगा। एनीलिडा में, इन एनीलिडा में मेनली क्या चीज आता है? केचुआ और जोंक आता है। केचुआ, जोंक और नेरिस, केचुआ, जोंक और नेरिस, ये एनीलिडा में आते हैं सब, एनीलिडा संघ में। इनका शरीर कैसा होता है? लंबा और खंडित होता है। लंबा और क्या होता है? खंडित होता है इनका शरीर। इसमें तीन ही चीज आते हैं सब, नेरिस, केचुआ और जोंक। इनका शरीर कैसा होगा? लंबा होगा। और इनके शरीर को अगर ध्यान दीजिएगा ना, तो उस पर कई सारे डॉट्स बने रहते हैं, खंड बने होते हैं। तो इनका शरीर कैसा होता है? खंडित होता है। खंडित यानी टुकड़ों में होता है, इस टाइप का शरीर होगा। केचुआ का शरीर देखिएगा ना, बराबर नहीं, ऐसे 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 कुछ कुछ निशान बना रहता है यहाँ पर। ये हो गया एनीलिडा। एनीलिडा में मेनली क्या चीज आते हैं सब? इसमें आएगा आपका तीन चीजें। कौन कौन सा? केचुआ, केचुआ, इसको हम लोग चेरा बोलते थे। मछली पकड़ते वक्त चेरा लगा देते थे, चेरा। नेरिस, मोटका केचुआ होता है, काला रंग का, देखते होंगे, कुछ कुछ सोचा खतरनाक होता है। जोंक, एक के भाई भतीजा है सब। एगो केचुआ पतला होता है, ऐसे चेरा बोलते हैं लोग, आराम से बंसी में पहिना के मछली मारिए। एगो सोचा काला काला होता है, एकदम घिनौना, अजीब टाइप का लगता है, सब एकदम देहात का है, सब एकदम खचरा, वो सब, उसको आदमी बंसी में नहीं लगाता, सब मोटका होता है सब। तो वो सब नेरिस में आ जाता है, जोंक द्वारा होता है। अब एक चीज इसमें कॉमन पूछता है, ये गति कैसे करते हैं? तो ये गति करते हैं सीटी द्वारा। कैसे द्वारा? सीटी द्वारा। अब एक चीज अब आगे समझा देंगे सीटी क्या होती है। मेनली ये केचुआ किससे गति करता है? सीटी से। तो केचुआ के बारे में पढ़ते हैं पहले। किसके बारे में? केचुआ के बारे में। ध्यान दीजिएगा, केचुआ। केचुआ में टोटल ध्यान दीजिएगा, इसमें दो तीन चीजें गजब पूछता है। सबसे पहला पूछेगा कि केचुआ में दिल कितना होता है, हार्ट कितना होता है। तो एक्चुअली में केचुआ के पास 8 गो हार्ट होता है। देख बबुआ, ये हम चेंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग का एक दिल होता है जिसमें 4 चेंबर होता है। दिल कितने होते हैं? एक। केचुआ के पास 8 गो दिल होता है। उसका चेंबर की बात नहीं कर रहे हैं, दिल भी होता है 8 गो। तो गाना है ना, काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। सोच रहा केचुआ बन जो, 8 गो होगा। लड़का सब ना अपने प्यार मोहब्बत करेगा, लात खाएगा से तो रोएगा से, ए छोड़ के चल गई हमरा। तू एगो स्पेशल लड़का है क्या? यहाँ लड़कों की कमी है? तू एसएससी निकाला है, थोड़ा बगल वाला बीपीएससी निकाला है, पीसीएस में निकाला है, कोई आईएएस निकाला है। लड़की के लिए तो ऑप्शन है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एसएससी वालों को लात मारिए देगी, ये रोएगा ससुरा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि देखो, केचुआ में क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही शरीर में होते हैं सर, यानी ये उभयलिंगी होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? उभयलिंगी। उभयलिंगी, उभयलिंगी मतलब कॉमन होते हैं सब केचुआ में। जैसे अगर ये केचुआ है, यहाँ पर इस तरह से केचुआ बना देंगे ना, तो ये केचुआ ऐसे हो गए, ये केचुआ। तो इसी केचुआ में एक साइड में केचुआ है और दूसरी साइड में केचुइन है। अब पता नहीं कौन किस साइड में है, ये नहीं पता। अब ये ध्यान से देख के पता करना पड़ेगा, वैज्ञानिक तरीका है उन लोग का पता करने का। तो ये जो चीज है, एक साइड में क्या होता है? केचुआ, और दूसरे साइड में केचुइन होती है। 4 दिल केचुआ के लिए और 4 दिल केचुइन के लिए। देखिए, इसे कहते हैं कि हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें। तो गाना जो बनाया गया है बॉलीवुड में, वो सब बायोलॉजी से चुराया गया है, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से चुराया गया है। अब वो कहाँ से चुरा लिया भैया? आप हमारे एनीलिडा से चुरा लिया गया है। एनीलिडा में होगा, यहाँ पे केचुआ में 8 दिल हो जाएंगे, मेल फीमेल एक साथ। तो हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें। तो इसमें लड़का लड़किया को कहता है हम जिए मरेंगे। अरे बकलोलवा, तोरा केचुआ बनाने के लिए कह रहा है। अब खुश हो जाती, ओ माय गॉड, मेरा पति कितना मानता है। ससुरी कहेंगी, पढ़ा लिखल तो है नहीं, पति कितना मानता है। एनीलिडा बनाने जा रहा है तुमको, का डेटा में से उठा के। एनीलिडा में जिंदगी है कोई काम की? समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा, ये गति कैसे करते हैं? तो भैया ये गति करते हैं सीटी द्वारा। किसके द्वारा? सीटी द्वारा ये गति करते हैं। किसके द्वारा गति करेगा? सीटी द्वारा। समझ में आ रहा है? अरे भैया वही 4 जोड़ा दिल यार, ये तो औरों घोंचू है। सीबीएसई का है क्या? ये कह कि सर 8 दिल नहीं होता है, 4 जोड़ा होता है। हद है भैया, हमारा 2 आंख नहीं, 1 जोड़ा है। ध्यान दीजिए, इसमें सीटी क्या होता है? इनके बीच में एक ऐसा जगह होता है जो चिकना होता है, एकदम एकदम क्या होता है? चिकना होता है, वो पार्ट होता है। अब ये कंफर्म नहीं है कि बीच में ही होगा कि कहाँ पे होगा, लेकिन होता, मतलब ये 50-50% की दूरी पे भी हो सकता है या कुछ कम बेस भी हो सकता है। बाकी इनके शरीर में खंड होते हैं, हम खंड की बात नहीं कर रहे हैं। इनके बीच में एक ऐसा जगह होता है जो एकदम चिकना होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सीटी। जब ये आगे चलेंगे सब ना, तो उसको चिपका लेते हैं। जैसे देखिए, आगे केचुआ आगे जाएगा ना, सर 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 सांप की तरह नहीं भागेगा, तनी सा घसकेगा, फिर इस सीटी को चिपकाएगा। केचुइन से बोलेगा सुनती हो जी, अब तुम ढकेलो, तब केचुइन ढकेलेगी। तो अब केचुइन ढकेलेगी, तो अब केचुआ सीटी को उठाएगा, इस सीटी को उठाएगा यहाँ से, अब फिर जाके आगे रखेगा।
अब फिर कहेगा सुन रही हो चलो, तो धीरे 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 ऐसे ऐसे गति करता है ऐसे केचुआ सा, सड़सड़ा के नहीं भागता है, सीटी द्वारा गति करता है ऐसे केचुआ सा। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत? किसके द्वारा, ये सब एनिलिडा वाले किसके द्वारा गति करते हैं? सीटी द्वारा गति करते हैं, इस वजह से इनकी गति की रफ्तार बहुत धीमी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े, नहीं समझ सा सर बकलोल सबका जिन्हें कहा समझेगा सर, दूसरे गोला पे से आया सब। इसके बाद एक इनका ना जो चमड़ा होता है बहुत पतला होता है, वो किसी भी तरह के क्लाइमेट चेंज को, अचानक क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं परासरण दाब। क्या कहते हैं? परासरण दाब। तो इनका जो होता है परासरण आघात, आघात मतलब झटका, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से अगर आप इनके शरीर पे क्या डाल देंगे, नमक डाल देंगे, तो ये मर जाते हैं। क्योंकि नमक जैसे डालते हैं तो उनका त्वचा बर्दाश्त नहीं करता है, इस झटके को वो अंदर लेके चला जाता है, और नमक की जलन जब अंदर जाती है तो उनके शरीर में कंपन होने लगता है, इनका हार्ट अटैक होता है, मर जाते हैं। तो नमक डाल देने से ये केचुए क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अब ऐसी केचुए का बड़ भाई है नेरिस यार, चेरा बोलते हैं इसी को, नेरिस कहते हैं। जोंक तो लीच होता है, उंगली बराबर होता है, केचुआ पतला और लंबा होता है, जोंक मोटा और छोटा होता है, उंगली बराबर होते हैं सब जोंक। सीबीएसई वाला लीच समझता है सब कि नहीं? जोंक, ये सब तो हिंदी मीडियम वालों को कटले हैं सब। हम लोग तो बंसी में चारा फंसा फंसा के मछली मारे हैं सर। देहात में मछली कौन सी मिलती थी? सोचिए गरई मछली, कोनो काम की नहीं मार के लाओ। बचपना बहुत अच्छा था, खामा खा में बड़े हो गए लोग, जिंदगी जिम्मेदारी हो गई। जिंदगी तो वो थी जो बचपन में था, अब तो सोच रहा है जिंदगी जिम्मेदारी हो रही है, जी कहाँ रहे हैं, धकिया रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। अरे भैया ये कौन सी बता रहे हैं, जोंक नमक से क्यों मर जाता है? मैंने अब हम ये चाइनीज भाषा में लिखे हैं क्या? भैया ये नियम सब पे लगेगा, जोंक पे भी लगेगा, नेरिस पे भी लगेगा, केचुआ पे भी लगेगा, चेरा पे भी लगेगा, सब होता है। किसान